प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरता सिंह आज आप लोगों को हिंदी बसंत भाग 2 के पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर जो कि एक निबंध है उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम खान पान की बदलती तस्वीर के लेखक के बारे में जानेंगे कि इसके लेखक कौन हैं। तो खान पान की बदलती तस्वीर के लेखक प्रयाग शुक्ल जी हैं। तो आइए हम इनके जीवन के बारे में जानें, अर्थात इनका जीवन परिचय। प्रयाग शुक्ल का जन्म 28 मई 1940 कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ था। प्रयाग शुक्ल जी का जन्म 28 मई 1940 कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ था। ये हिंदी के कवि, कला समीक्षक, अनुवादक एवं कहानीकार हैं। प्रयाग शुक्ल जी हिंदी के कवि, कला समीक्षक, अनुवादक एवं कहानीकार हैं। ये साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार, शरद जोशी सम्मान एवं द्विजदेव सम्मान से सम्मानित हैं। अब हम उनकी कुछ रचनाओं और किन पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है उसके बारे में जानेंगे। तो उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? कविता संभव, यह एक दिन है, रात का पेड़, अधूरी चीज़ें तमाम, यह जो हरा है। और किन पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया था? द्विजदेव सम्मान, साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार और शरद जोशी सम्मान से उन्हें पुरस्कृत किया गया था। तो ये था खान पान की बदलती तस्वीर के लेखक प्रयाग शुक्ल जी के जीवन के बारे में। अब हम खान पान की बदलती तस्वीर का सारांश जानेंगे कि लेखक ने इसमें क्या बताया है। इस निबंध के द्वारा लेखक श्री प्रयाग शुक्ल ने आधुनिक युग तथा पश्चिमी सभ्यता के कारण खान पान की बदलती हुई तस्वीर को दर्शाया है। इस निबंध में जो लेखक हैं प्रयाग शुक्ल जी ने, उन्होंने आधुनिक युग और जो पश्चिमी सभ्यता का खान पान है उसके बारे में बताया है। पिछले 10-15 वर्षों से हमारे देश की खान पान की संस्कृति में बहुत बदलाव आया है। उन्होंने समूचे भारत को एकीकृत कर दिया है। दक्षिण भारतीय व्यंजन इडली, डोसा, सांभर उत्तर भारत में बड़े चाव से खाए जाते हैं। वहीं उत्तर भारतीय व्यंजन रोटी, दाल, साग देश के सभी भागों में मिलते हैं। लेखक ने बताया है कि जो दक्षिण भारतीय व्यंजन इडली, डोसा, सांभर, अब उसे उत्तर भारत में भी क्या है, बड़े चाव से खाए जाते हैं। और वहीं जो उत्तरीय भारतीय व्यंजन है जैसे रोटी, दाल, साग, यह क्या है, देश के सभी भागों में अब मिलते हैं। फास्ट फूड, जो तुरंत बनाया हुआ भोजन, जो भोजन तुरंत बन जाता है जिसे हम फास्ट फूड कहते हैं, का चलन सब जगह बढ़ चुका है। 2 मिनट नूडल्स, जो हम लोग नूडल्स खाते हैं जो 2 मिनट में तैयार हो जाता है, तो उसके पैकेट बंद रूप से सभी लोग परिचित हो चुके हैं। अब स्थानीय व्यंजनों के साथ अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में उपलब्ध हैं। गुजरात का ढोकला और बंगाल के रसगुल्ले हर जगह दिखाई देते हैं। अंग्रेज़ों के समय के ब्रेड अब लाखों करोड़ों घरों में नाश्ते का रूप ले चुका है। जो अंग्रेज़ों के समय जो अंग्रेज़ ब्रेड का सुबह नाश्ता करते थे, वो अब हर घरों में, मतलब लाखों करोड़ों घरों में लोग अब क्या करते हैं, सुबह ब्रेड का नाश्ता करते हैं। खान पान की इस मिश्रित संस्कृति का सबसे सकारात्मक पक्ष यह है कि नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजन को जानने का अवसर मिला है। अब कामकाजी महिलाएं जल्दी तैयार होने वाले व्यंजन को पसंद करती हैं। जो महिलाएं घर का और बाहर यानी बाहर भी काम करती हैं, तो वो जो जल्दी भोजन, जो व्यंजन तैयार हो जाता है उसको बनाना ज़्यादा पसंद करती हैं। मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। खान पान की नई संस्कृति और में राष्ट्रीय एकता के नए बीज मिलते हैं। लेकिन खान पान की मिश्रित संस्कृति से हमारे स्थानीय व्यंजनों की लोकप्रियता क्या हो गई है, घट गई है।
अब यह केवल 5 सितारा होटल में एथनिक के नाम से प्रचलित है। जो हमारे स्थानीय भोजन है वो क्या है, 5 स्टार, जो 5 सितारा होटल अर्थात बेटा 5 स्टार होटल में ही क्या है यह मिलती है। मौसमी सब्जियों के व्यंजन भी अब नहीं मिलते हैं। गली मोहल्लों में मिलने वाली आम वस्तुएं केवल खास दुकानों पर ही बिकती हैं। खान पान की मिश्रित संस्कृति से भी हमें असली स्वाद नहीं मिलता, लेकिन इस मिश्रित संस्कृति का विकास अभी रुका नहीं है, बल्कि यह और भी विकसित होती रहेगी। तो ये था खान पान की बदलती तस्वीर का सारांश। अगले वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।